एपिसोड की शुरुआत में हम चैन्यू को देखते हैं जो कि पियानो बजा रही थी, जिसे तोंगहाओ बड़े प्यार से देख रहा था और चैन्यू को प्रिटी कहते हुए उसकी तारीफ करता है। इतने में ही ताइचू वहां पर आ जाता है, जो कि चैन्यू के लिए स्पेशली फ्लावर्स का एक बुके लेकर आया हुआ था और चैन्यू से मिलने पर उसे बोलता है कि वो यहाँ पर उसे कंपनी देने के लिए आया है ताकि वो बोर ना हो। जिसके बाद ताइचू को तोंगहाओ से पूछने पर लेबर स्कैम के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से तोंगहाओ इंडोनेशिया नहीं जा पाया था। और बातों ही बातों में चैन्यू ताइचू को पियानो गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन ताइचू बताता है कि ये पियानो उसे उसने गिफ्ट नहीं किया। इसलिए चैन्यू सोचने लग जाती है कि आखिर ये पियानो उसे किसने गिफ्ट किया होगा। फिर ताइचू अब यहाँ पर चैन्यू के साथ उसकी लेट मदर का फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है, जिसे सुनकर तोंगहाओ उस रिदम के बारे में बताने लग जाता है और टेस्ट करने के लिए ताइचू दोबारा एक रिदम प्ले करता है और तोंगहाओ उसके बारे में भी बता देता है, जिससे हमें तोंगहाओ की म्यूजिकल सेंस के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद मॉम जिनसे तोंगहाओ को सामान डिलीवर करने के लिए बोलती है, तो वो चैन्यू को भी साथ में चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे ताइचू के साथ में यहाँ पर देखकर जेलेसी हो रही थी और बहाना बनाता है कि उसे रास्ता नहीं पता है। तो चैन्यू भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और ताइचू को बाद में पियानो प्रैक्टिस करने के लिए आने को कहती है। और क्योंकि चैन्यू के पैर की मोच अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो तोंगहाओ उसके मना करने पर भी उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर आता है, जहाँ पर ताइचू बेचारा तो बस उदास होकर उसे देखता रह जाता है। फिर चैन्यू तोंगहाओ की म्यूजिकल नॉलेज की तारीफ करती है और बताती है कि पहले शायद तुम किसी कॉन्सर्ट या हॉल में वेटर रहे होंगे। सीन अब ताइचू पर आता है, जो कि किसी को ग्वानमेई विलेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा था और बताता है कि व्हाइट डॉल्फिन्स वाली बात सच हो सकती है, लेकिन अभी वो एविडेंस ढूंढ रहा है। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर ये बात सच है तो उनका प्लान अच्छे से काम करेगा। इसके बाद हम चैन्यू को देखते हैं, जिसका पैर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जिसके लिए तोंगहाओ भी काफ़ी खुश होता है। आगे हम मिस्टर तांग को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। तो शू और यूनी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए समझाने लगते हैं, जिस पर मिस्टर तांग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस होटल को बचाना चाहते थे। इधर मॉम और चैन्यू जब अपनी शॉप का हिसाब लगा रहे होते हैं, तो तोंगहाओ इनसे हिसाब वाली बुक मांगता है और बुक देते हुए मॉम उसे बोलती है कि सऊदी अरब में एक और जॉब है और वो लीगल भी नहीं है। तो तोंगहाओ उन्हें बताने लग जाता है कि उन्होंने हिसाब लगाते हुए बाकी एक्सपेंस तो जोड़े ही नहीं और सिर्फ टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है। जिसके बाद वो उन्हें उसकी डिटेल समरी बना कर देता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ पर रह सकता है। तो मॉम जिनसी कहती है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इतने में ही मिस्टर तांग के होटल का एक एम्प्लॉय चैन्यू को होटल की सिचुएशन बताता है, तो चैन्यू उसके साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद तोंगहाओ मॉम जिनसी से सारी बात पूछता है, तो वो भी उसे ग्वानमेई होटल के बारे में सारी चीज़ें बता देती है, इसलिए वो भी वहाँ की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। इधर शू चैन्यू को भी समझा रहा होता है कि मिस्टर तांग ने सर्विन के पास अपने शेयर्स गिरवी रखे थे और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनका हक है होटल को तोड़ने का। अब मिस्टर तांग यहाँ पर चैन्यू को शांत करवाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बहस कर रही थी और शू से अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर तांग चैन्यू को डील ऑफर करता है कि अगर वो उनका होटल ना तोड़े तो वो जुनहाओ के एक्सीडेंट वाली बात मीडिया में लीक नहीं करेगा। जिस पर शू बोलता है कि ये बात तो झूठी है, वो तो अब्रॉड गया है। पर मिस्टर तांग बोलते हैं कि उनके पास प्रूफ है। जिसके बाद शू वहाँ से बिना पेपर साइन करे ही सबको लेकर चला जाता है। जिनके बाहर निकलते ही तोंगहाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नोटिस नहीं कर पाते। फिर मिस्टर तांग अब यहाँ पर चैन्यू को बताते हैं कि उन्हें 1 महीने का टाइम मिला है और उसी वक्त तोंगहाओ मिस्टर तांग के सामने वहाँ पर आ जाता है, जिसे वो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो जुनहाओ को पहचान गए थे। लेकिन जब चैन्यू तोंगहाओ को अपना कज़न बताती है, तो मिस्टर तांग चैन्यू को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ चैन्यू मिस्टर तांग को सब कुछ बता देती है ये कैसे तोंगहाओ ने मिला था और उसकी याददाश्त अब खो चुकी है और वो ये सारी बातें किसी और को बताने से भी मना करती है। फिर हम शू और यूनी को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर तांग ही वो आदमी थे जिन्होंने पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया था, जिससे शू को लगता है कि उस एक्सीडेंट के अंदर मिस्टर तांग का हाथ है। लेकिन इस बात से मिस्टर तांग साफ साफ मना कर देते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ जुनहाओ को हर्ट करना था,
पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था और शू के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से मिस्टर तांग को उसे 1 महीने का टाइम देना पड़ता है। अब शू यहाँ पर यूनी को रोता हुआ देखकर उसे संभालता है और अंकल आंटी को ये बात बताने से मना करता है। इसके बाद हम मिस्टर तांग और तोंगहाओ को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर तांग उसे किसी भी तरह की परेशानी होने पर उनके पास आने के लिए कहते हैं। फिर वो तोंगहाओ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने पास के बारे में कुछ याद है। तब तोंगहाओ बताता है कि उसे अपने पास याद नहीं है और वो अब उसे याद करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब मॉम जिनजी शेंजे और चेन्यू इसका परिवार है और ये विलेज उसका घर है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सीन अब चेन्यू और तोंगहाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ तोंगहाओ बताता है कि इस हालत में मिस्टर तांग का 8 मिलियन युआन का डेट पे करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ऊपर से होटल की मैनेजमेंट, सर्विस और फर्नीचर भी अच्छी नहीं है। इस कंडीशन में होटल अच्छे से रन नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें होटल सैमुअल को सौंप देना चाहिए। जो सुनकर चेन्यू उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एक याददाश्त गुम हुआ आदमी क्या ही समझेगा उस होटल की वैल्यू क्या है हमारे लिए। जिस पर तोंगहाओ बोलता है कि उसकी सिर्फ मेमोरी लॉस हुई है, लेकिन वो होटल की सच्चाई तो देख ही सकता है ना, और उसे टाल नहीं सकता। जो सुनकर चेन्यू उस पर और ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर शेंजे उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है। तो वो हाँ बोलकर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तो शेंजे से पूछता है कि चेन्यू उस होटल को लेकर इतना फिक्र क्यों करती है। तब शेंजे बताता है कि चेन्यू की मॉम के मरने के बाद जब वो इस विलेज में अपने डैड के साथ आई थी, तब वो इसी होटल के अंदर रुकी थी और ये होटल उसका घर था जहाँ पर वो पली बड़ी है। फिर वो उसे और ज़्यादा समझाने के लिए पूछता है कि अगर ताइजू चेन्यू को लेकर जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा। जो सुनकर तोंगहाओ भी उस होटल के लिए चेन्यू की फीलिंग समझ जाता है। अब अगली सुबह शेंजे सभी लोगों को बताता है कि तोंगहाओ घर पर नहीं है। वो सुबह उठकर कहीं पर चला गया और उसे किसी ने भी नहीं देखा, जिस बात को मॉम जिन से इग्नोर कर देती है। सीन अब ग्वानमेई होटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर तोंगहाओ ने सभी स्टाफ मेंबर्स को सुबह जल्दी बुलाया था और होटल को बचाने के लिए उन्हें होटल में चेंजेस करने के लिए कहता है, जिसके लिए सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद चेन्यू भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि होटल को नए लुक को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो तोंगहाओ से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। तो तोंगहाओ बताता है कि मैं इस जगह को तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि तुम्हारा बचपन यहीं पर बीता है और इस जगह से तुम्हारे काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं। जो सुनकर चेन्यू काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर जब मिस्टर तांग वहाँ पर आते हैं तो वो होटल को साफ सुथरा हुआ देखकर पूछते हैं कि कोई इंस्पेक्शन करने वाला यहाँ पर आ रहा है क्या। पर चेन्यू बताती है कि होटल की बेटर मैनेजमेंट और बिजनेस में बूस्ट लाने के लिए चेंजेस किए जा रहे हैं और ये सारा प्लान तोंगहाओ का है। फिर तोंगहाओ सभी लोगों को बताने लगता है कि उसने होटल की पिछले 3 साल की फाइनेंशियल सिचुएशन देखी है। तो यहाँ पर मिस्टर तांग अपने एम्प्लॉयज़ को डांटने लग जाते हैं कि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तोंगहाओ को क्यों दी। तब चेन्यू तांग को चुप कराने के लिए बोलती है कि ग्वानमेई होटल ने हर महीने 100,000 युआन के कस्टमर्स खोए हैं और सिवाय मक्खियों के यहाँ पर कोई नहीं रहता। तभी ताइजू बीच में आकर बोलता है कि क्या तुम्हें मैं मक्खी लगता हूँ। फिर तोंगहाओ अब यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉपर बिजनेस प्लान के बारे में बताता है, जिसे देखकर ताइजू भी अपनी नॉलेज से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सभी के सामने शेयर करता है और होटल में काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव कराने के लिए बताता है। तोंगहाओ यहाँ पर सबसे पहले होटल का नाम ग्वानमेई होटल से ग्वानमेई इन चेंज करने को कहता है और इस होटल की जगह होम स्टे फैसिलिटी पर शिफ्ट होने के लिए कहता है, जिससे ताइजू भी एग्री करता है। फिर ताइजू यहाँ पर कुछ होटल्स के एग्जाम्पल देने लगता है, लेकिन तोंगहाओ बोलता है कि ये सब तो 5 स्टार होटल्स है और हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा वेस्ट मेडो, जिसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज देखकर सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब चेन्यू तोंगहाओ को साइड में लेकर जाकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है। तो तोंगहाओ बोलता है कि शायद पहले मैं किसी होटल मैनेजमेंट में काम करता हूँगा और कल रात के लिए चेन्यू उससे माफ़ी भी मांगती है, जिस पर तोंगहाओ बोलता है कि वो इस होटल को उसके लिए बचा कर ही रहेगा। इसी बीच एक स्टाफ मेंबर ताइजू से पूछता है कि वो इतने टाइम से यहाँ पर है और उन लोगों की मदद भी कर रहा है। तो ताइजू बोलता है कि मैं इसीलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह बेस्ट डिजर्व करती है। जिसके बाद मिस्टर तांग तोंगहाओ को ग्वानमेई होटल के अंदर एडवाइज़र की जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन मॉम जिनसी मना करते हुए कहती है कि तोंगहाओ उनका एम्प्लॉय है और जब तक वो हमारा कर्जा नहीं चुकाता हम उसे तुम्हें नहीं देंगे।
तो मिस्टर तांग बोलते हैं कि तुम भला उसे कौन सा सैलरी देती हो, पर मैं उसे सैलरी दूंगा, और दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। तो चेन्नी उनका झगड़ा यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए बोलती है कि आप सैलरी डायरेक्ट मॉम को ही दे देना, जिस पर वो एग्री करते हैं। पर मॉम जिनसे यहाँ पर 1 मंथ की एडवांस सैलरी मांगती है, तो मिस्टर तांग कहते हैं कि वो 1 मंथ की सर्विस के बाद ही देंगे, जिस पर उनकी दोबारा से बहस शुरू हो जाती है और चेन्नी और तोंग हाओ इन दोनों को लड़ता हुआ छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम ताइचू और तोंग हाओ सबको अपना काम करते हुए देखते हैं। तब मिस्टर तांग बोलते हैं कि उन्हें एक सुंदर सी लड़की चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए, जो सुनकर चेन्नी को लगता है कि मिस्टर तांग उसकी बात कर रहे हैं। पर इतने में ही वहाँ पर सुलिन आ जाती है, जो कि उसे ये पोस्ट देने के लिए मिस्टर तांग को थैंक्स बोलती है। फिर तोंग हाओ यहाँ पर चेन्नी को होटल का मार्केटिंग का इंचार्ज बना देता है और ग्वान माई इनकी अच्छी फोटोज पोस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ ताइचू उसे फोटोज लेने में हेल्प करता है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ ये सभी लोग मिलकर होटल का पूरा लुक ही बदल देते हैं। इसके बाद हम चेन्नी और ताइचू को देखते हैं, जो कि ग्वान माई विलेज के बाहर में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर चेन्नी बोलती है कि भले ये जगह थोड़ी सी बैकवर्ड है, लेकिन हम इस जगह से प्यार करते हैं। इस बीच ताइचू से व्हाइट डॉल्फिन्स वाली जगह पर ले जाने के लिए बोलता है, तो चेन्नी बोलती है कि वो उसे किसी और दिन लेकर जाएगी, क्योंकि अभी होटल का काम बाकी है। सीन अब होटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर शेन शू और यूनी से जुनाव के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास जुनाव की कोई भी खबर नहीं थी। तो मिस्टर शेन यहाँ पर रोते हुए कहते हैं कि तुम सब अपना दुख मुझसे नहीं छुपा सकते, मैं सब कुछ समझता हूँ, और शू को अपने पास बुलाकर उसे सॉरी कहते हैं। अब इससे पहले कि वो आगे उसे कुछ बोल पाते, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, और जब तक यूनी डॉक्टर्स को बुलाती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मिस्टर शेन अभी इस दुनिया में नहीं रहे थे, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते और ये काफ़ी इमोशनल सीन था। इसके बाद हम तोंग हाओ को देखते हैं, जो कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है, जहाँ चेन्नी की पूछने पर वो बताता है कि उसे ना अजीब सी बेचैनी जैसे हो रही है, जैसे कि वो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को खोने वाला हो। तो चेन्नी बोलती है कि शायद तुम्हें तुम्हारी पुरानी मेमोरीज से कुछ याद आ रहा होगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें याद कर रही हो। तो वो कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी फैमिली है भी या फिर नहीं, पर मेरे लिए तो अब तुम ही मेरी फैमिली हो, जिसकी ये बात सुनकर चेन्नी इमोशनल हो जाती है। फिर तोंग हाओ उसके शोल्डर पर अपना सर रख देता है और कहता है कि उसे इस वक्त उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ पर दोनों काफ़ी क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। अगली सुबह हम ग्वान माई इन को देखते हैं, जो कि अब होम स्टे बन चुका था, और वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर्स भी आ जाते हैं, जिनके वेलकम के लिए मिस्टर तांग के साथ पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, जहाँ तोंग हाओ टीम की टूर गाइड को VIP पैकेज फ्री में देता है। सीन अब सैमुअल कंपनी की तरफ आता है, जहाँ पर चेयरमैन की जगह पर कंपनी को हैंडल करने अब मिसेस शेन आई होती है, जिनके सामने मिस्टर जैंग जनरल मैनेजर के इलेक्शन के लिए कहते हैं, क्योंकि जुनाव तो अपने डैड की फ्यूनरल पर भी नहीं आया था, तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब जुनाव अब्रॉड से वापस आने वाला है। और काफ़ी बातचीत के बाद सभी लोग मिस्टर जैंग को जनरल मैनेजर के लिए इलेक्ट कर देते हैं, जहाँ पर मिसेस शेन जैंग को उनका भरोसा ना तोड़ने के लिए कहती है और डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है, क्योंकि उन्हें तो बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर सबके जाने के बाद वो शू को बताती है कि उन्होंने उसे इंटरिम चेयरमैन बना दिया है, ताकि वो मिस्टर जैंग के गलत इरादों को रोक सके। सीन अब शिफ्ट होता है, जहाँ पर तोंग हाओ सभी लोगों के साथ बैठकर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा था, जो कि 5200 युआन था, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, और इसका सारा क्रेडिट सुलिन अपनी खूबसूरती के साथ साथ तोंग हाओ और ताइचू को देती है। फिर सुलिन तोंग हाओ को वीचैट पर आज की डिटेल भेजती है, और क्योंकि तोंग हाओ ने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया था, इसलिए चेन्नी उसे घूरने लग जाती है, जिससे उसकी जेलसी साफ साफ झलक रही थी। पर जब सुलिन ताइचू से उसकी ID मांगती है, तो वो उसे अपनी जीमेल ID बता देता है, जिससे सुलिन का चेहरा लटक जाता है। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम मिस्टर जैंग को देखते हैं, जो कि जनरल मैनेजर के ऑफिस में बैठे हुए थे, और वो ग्वान माई प्रोजेक्ट को कल से शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर लिन और शू आ जाते हैं, जो कि मिस्टर जैंग को बताते हैं कि मिसेस शेन ने शू को इंटरिम चेयरमैन बना दिया है, जो सुनने के बाद वो शू से मिलने के लिए चाहता है, जब वो शू को इंटरिम चेयरमैन बनने के लिए कांग्रेट्स करता है और उन्हें उनके डिसीजन में कोऑपरेट करने के लिए कहता है।
जिस पर शू उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया है ना। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम तो होशियार आदमी हो, वरना तुम भी बेवकूफ़ों की तरह धोखा खा जाते। जहाँ शू को उसकी बात समझ नहीं आती तो मिस्टर जैंग उसे समझाने लगते हैं कि शू के डैड कंपनी के पहले 3 शेयर होल्डर्स में से एक थे। भले ही उनके रिलेशन मिस्टर शेन से काफ़ी अच्छे थे, पर इसके बावजूद उन्होंने अपने पूरे शेयर्स कभी भी किसी को नहीं दिए। और क्या तुम्हें इस बारे में कुछ अजीब नहीं लगता? जिस पर शू उसे यहाँ पर झूठे आरोप लगाने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा तरह नहीं सोचता। फिर वो बताता है कि उन्होंने अपने शेयर्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र किए थे और दोस्ती उनके लिए सबसे पहले मायने रखती थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि मिस्टर जैंग सिर्फ शू को यहाँ पर भड़काने के लिए आए थे ताकि वो उसे शेन फैमिली के खिलाफ कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिस्टर तांग को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि वो शू को बता दे कि जो नौ यहाँ पर है उनके विलेज में, पर फिर वो अपने होटल के बारे में सोचकर ऐसा नहीं करते। अगले दिन हम गुआनमई होटल को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जैंग पैसों से भरे हुए सूटकेस होटल को डिमोलिश करने के लिए वहाँ पर लेकर आते हैं और सभी लोगों को लालच देकर ये जगह खाली करने के लिए बोलते हैं ताकि वो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। जो चीज़ मिस्टर तांग शू को फ़ोन करके बता देते हैं तो शू कहता है कि वो जल्दी ही वहाँ पर आ रहा है। इधर मिस्टर जैंग सभी लोगों को लालच देने लग जाते हैं कि उन्होंने कंपनसेशन की अमाउंट 3 गुना कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो लोग पैसा लेकर जा सकते हैं। जो सारी चीज़ें शेन से फ़ोन करके चैनी को बताता है। फिर मिस्टर जैंग लोगों को और मैनिपुलेट करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि जो पेपर्स पे आज साइन करेगा उसे सैनविल की तरफ से प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट भी मिलेगा। जो सुनकर मिस्टर ली और बाकी के विलेजेस भी साइन करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम ताइचू, तोंगहा और चैन्यू को देखते हैं जो कि होटल को बचाने के लिए व्हाइट डॉल्फिन्स के बारे में कुछ पता कर रहे होते हैं। फिर वो डेविल फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं व्हाइट डॉल्फिन के होने का एविडेंस ढूंढने के लिए। और इधर मिस्टर तांग सभी लोगों को अपने पूर्वजों की जमीन ना छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने पैसों के आगे कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। इसीलिए अब मिस्टर जैंग होटल को तोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर तांग उस मशीन के आगे खड़े हो जाते हैं, जिस कारण से मशीन को रुकना पड़ जाता है। अब सभी लोग यहाँ पर मिस्टर तांग को समझाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठा लेते हैं, जिस कारण से सभी लोगों में काफ़ी बहस होने लग जाती है और मिस्टर जैंग इन सब का काफ़ी मज़ा ले रहे थे। इसी बीच मॉम जिंजी चैन्यू को फ़ोन लगाती है और उसे वहाँ पर जल्दी से आने के लिए कहती है। तो चैन्यू उन्हें बोलती है कि ये सब कुछ जितना हो सके उतना डीले करो। सीन अब चैन्यू और बाकी लोगों पर शिफ्ट होता है जो कि डेविल फॉरेस्ट में अंडर वाटर डाइविंग सूट के साथ उस खड्डे के पास जाते हैं जहाँ वो पहले गिरी थी। फिर वो एक एक करके उसमें नीचे उतर जाते हैं। सीरम वापस से मिस्टर तांग के पास आता है जहाँ पर मॉम जिंसी काम में देरी लाने के लिए मिस्टर तांग से झगड़ा करने लग जाती है और मिस्टर तांग एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ने लग जाते हैं। और ये पूरा तमाशा देखकर मिस्टर जैंग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर हम चैन्यू को देखते हैं जो कि ताइचू और तोंग के साथ बीच पर पहुंच जाती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि व्हाइट डॉल्फिन एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है और अगर वो व्हाइट डॉल्फिन्स का इस आइलैंड पर होना प्रूव कर देंगे तो वो लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनविल की कमर्शियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं। अब ये लोग चैन्यू को बीच पर छोड़कर पानी में डॉल्फिन्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि तोंगहा को तैरना नहीं आता था, पर वो डाइविंग सूट पहनकर तैर सकता था। इधर मिस्टर तांग और जिंसी जब लड़ रहे होते हैं तब लड़ते लड़ते बेचारे काफी थक जाते हैं, पर इतने में ही सारे विलेजर्स मिस्टर तांग के ऊपर सड़े हुए सब्जियां वगैरह सब फेंकने लग जाते हैं। और तभी मिस्टर शू वहाँ पर यूनी के साथ आ जाते हैं जो कि मिस्टर जैंग को ये सब रोकने के लिए कहते हैं और बताता है कि उसने मिस्टर तांग को 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, इससे पहले वो लोग ये सब नहीं कर सकते। इसी बीच मॉम जिंसी मिस्टर तांग को बचाने के लिए उन्हें एक अम्ब्रेला से कवर कर देती है, पर तभी उन पर कोई एक बड़ा सा बॉक्स फेंक देता है और मॉम जिंसी को बचाने के लिए मिस्टर तांग उस बॉक्स के आगे आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कमर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। वहीं बीच पर तोंगहा और ताइचू वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें एविडेंस मिल गया है, जो सुनकर चैन्यू काफी खुश होती है। इधर मिस्टर तांग सभी विलेजर्स को गुआनमई विलेज छोड़कर ना जाने के लिए कहते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताने लग जाते हैं कि वो सभी लोग यहीं पर पले बड़े हैं और अगर वो लोग इसे छोड़कर चले जाएंगे तो वो बाद में इस विलेज में घूमने के लिए तो आ सकते हैं,
लेकिन उनकी यादें फिर वहाँ पर नहीं रहेंगी। जहाँ उनके काफी समझाने के बाद विलेजर्स को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो अपने पूर्वजों की बसाई हुई जगह के साथ कितना गलत कर रहे हैं। सीन फिर से चेन्नई पर आता है, जहाँ ये लोग बीच से एविडेंस लेकर निकल ही रहे थे, पर तभी रस्सी के खुलने की वजह से तोंगहाओ उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है और उसके सर पर पत्थर से टकराने की वजह से चोट लग जाती है। जहाँ चेन्नई उसकी मदद करने के लिए वहीं पर रुकना चाहती थी, लेकिन तोंगहाओ से बोलता है कि तुम्हें फोटोज लेकर वहाँ पर जाना होगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। और सनविल को रोकने के लिए वो उसकी हिम्मत बढ़ाता है। फिर ताइची भी उसे समझाता है और कहता है कि वो तोंगहाओ को यहाँ से निकाल लेगा और तुम्हें वापस जाना चाहिए, जिसके लिए चेन्नई मान जाती है। सीना वापस से ग्वानमेई विलेज की तरफ आता है, जहाँ पर शू सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टाइम देता है, पर मिस्टर जांग सभी लोगों को एक बेटर फ्यूचर का सपना दिखाने लग जाता है और सभी को साइन करवाने के लिए कन्विंस करने लग जाता है। इतने में ही वहाँ पर चेन्नई व्हाइट डॉल्फिन्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ साथ में लेकर आ जाती है और मिस्टर जांग के सामने डटकर खड़े होकर उससे लॉ के काफी सारे रूल्स वगैरह बताने लग जाती है कि लॉ के अकॉर्डिंग एंडेंजर स्पीशीज के हैबिटेट जोन में किसी भी तरह की डेवलपमेंट करना मना है। फिर वो उसे मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताने लग जाती है, जिसकी बातें और कॉन्फिडेंस को देखकर मिस्टर जैंग और शू को जुनहो की याद आ जाती है और वो बताती है कि उनके पास व्हाइट डॉल्फिन्स की प्रोडक्शन के लिए क्वालिफाइड लोग भी हैं। इसीलिए अगर इस सब के बाद तुमने यहाँ से एक पत्थर भी हटाया तो तुम लीगल प्रॉब्लम में फंस जाओगे और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहना। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर जांग की बोलती बंद हो जाती है। फिर शो अब यहाँ पर मिस्टर जांग को डॉल्फिन्स के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिसके बाद अगर चेन्नई की बात सच हुई तो वो लोग ग्वानमेई विलेज के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर चेन्नई भी यहाँ पर सभी विलेजर्स को समझाती है कि वो खुद ग्वानमेई विलेज को एक बेटर प्लेस बनाएंगे और शू भी यहाँ पर गाँव वालों से माफी मांगता है और जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का भरोसा दिलाता है, जिस वजह से यहाँ पर तो सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। और फिर चेन्नई यहाँ से सीधा हॉस्पिटल तोंगहाओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर तोंगहाओ को चोट लगने पर ताइजू चेकअप कराने के लिए लेकर आया था, पर चेन्नई यहाँ पर किसी और को तोंगहाओ समझ लेती है, जिससे काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। इसलिए वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे कहती है कि वो आगे से कभी भी उसे तंग नहीं करेगी, वो उसे माफ कर दे। तभी पीछे से तोंगहाओ ताइजू के साथ वहाँ से बाहर आता है और वो दोनों चेन्नई को ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगते हैं। और जैसे ही चेन्नई यहाँ पर उसे सही सलामत देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, जिसे इस तरह देखकर तोंगहाओ उसे गले लगा लेता है और इन दोनों को इस तरह साथ में देखकर ताइजू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अब जब ये लोग वापस से ग्वानमेई होटल जाते हैं तो वहाँ पर इन लोगों का शानदार तरीके से वेलकम होता है, जहाँ सभी इन तीनों को थैंक्स कहते हैं आज के लिए। इसी बीच सभी लोग मॉम जिनसी को भी बोलने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने आज मिस्टर तांग को अम्ब्रेला से बचाया, पर इसके बीच में भी इन दोनों के फिर से बहस शुरू हो जाती है। अगले सीन में तोंगहाओ छत पर अकेले बैठा हुआ था और हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तोंगहाओ को बताया कि एक छोटी सी सर्जरी के बाद तुम्हारी पुरानी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी चेन्नई वहाँ पर आ जाती है, जो कि तोंगहाओ के लिए जूस लेकर आई थी, और बातों ही बातों में तोंगहाओ उससे पूछता है कि क्या वो चाहती है कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए, तो चेन्नई उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इसीलिए तोंगहाओ से बोलता है कि मेरे लिए तो मेरा प्रेजेंट इम्पोर्टेंस रखता है, और यहाँ पर ये दोनों स्टार्स को देखते हुए काफी बातें करते हैं। इसके बाद सीन सनविल कंपनी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में व्हाइट डॉल्फिन्स की प्रेजेंस प्रूफ हो चुकी थी। इसलिए अब वो लोग ग्वानमेई विलेज में काफी बड़े हिस्से पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मिस्टर जांग चिल्लाते हुए सारी गलती शू और जुनहो पर डाल देते हैं, जो कि इतने दिनों से कहाँ पर है किसी को पता नहीं। तभी यूनियो उसे बता देती है कि जुनहो मिसिंग हो गया है, और सारी सच्चाई बताने के बाद वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है, जिसके पीछे पीछे शू भी जाता है और मिस्टर जांग ये जानकर काफी हैरान थे। शू अब यहाँ पर यूनियो को कंफर्ट करता है और उसे जुनहो की स्ट्रेंथ और विल पावर के बारे में याद दिलाता है कि बचपन में एक वाइल्ड ट्रेनिंग कैंप में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने के दौरान वो जुनहो ही था जिसने लास्ट तक बेल नहीं प्रेस की थी, और बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जुनहो वापस आएगा। ये सब कहकर वो उसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है। इसके बाद हम ग्वानमेई होटल को देखते हैं, जहाँ पर तोंगहाओ सभी को होमस्टे को बेस्ट बनाने की टिप्स देता है और कस्टमर्स को उनकी उम्मीद से ज्यादा देने को कहता है।
दूसरी तरफ चेन्नई तोंगहाओ के लिए सूप बना रही होती है, लेकिन वो सब कुछ गड़बड़ कर देती है और शेफ के समझाने पर भी खुद सूप बनाना चाहती थी, जिस बीच उसकी उंगली कट भी जाती है। फिर सूप बनाने के बाद जब वो उसे तोंगहाओ को देती है तो तोंगहाओ उसकी उंगली को देखकर उसे अगली बार ध्यान से काम करने को कहता है। फिर जैसे वो सूप पीता है तो हम उसके एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि वो सूप कैसा बना होगा, पर वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। जिस बीच चेन्नई भी उसे टेस्ट करती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तोंगहाओ सारा सूप पी जाता है और एक बार और पीने के लिए मांगता है। तो शेफ उसे देते हुए कहता है कि वो इसे फेंकने जा रहा था और तुम ये पूरा रख लो, जो देखने में काफी फनी था। चेन्नई भी यहाँ पर उसे सूप पीने से मना करती है, लेकिन तोंगहाओ बोलता है कि ये तुमने बनाया है तो मैं इसे पूरा पीऊंगा। फिर वो होटल की पब्लिसिटी के लिए एक फोटोग्राफी शो की अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कहता है और काफी ट्रैवलर्स की लिस्ट भी देता है जो कि उनकी पब्लिसिटी में हेल्प कर सकते हैं। और सेम प्लान के साथ ताइचू भी अपनी लिस्ट लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर सिर्फ एक गेस्ट का नाम था, और बताता है कि उसने डॉल्फिन जोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। फिर तोंगहाओ चेन्नई से ग्वानमई होटल की सभी फोटोज निकलवाने के लिए कहता है। इसके बाद हम मिस्टर जांग को देखते हैं, जो बताता है कि जीक्यू वेंचर से मिस्टर वांग कुछ दिनों में चाइना वापस आ रहे हैं और वो जुनहाओ से मिलकर व्हाइट डॉल्फिन वाले इंसिडेंट पर डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे, जिससे कि सनविल कंपनी क्राइसिस का शिकार हो सकती है। इसलिए मिसेस शैन अब जैंग को ये कंपनी बचाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो सूप पीने के कारण बेचारे तोंगहाओ का पेट एकदम गड़बड़ हो गया था और उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। इधर सैनविल में डायरेक्टर लिन और शिव जुनहाओ के गायब होने पर हंस रहे होते हैं, पर जांग उन्हें गुस्से से देख रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो भी जुनहाओ की फिक्र करता है। सेना वापस से तोंगहाओ पर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी जगह चेन्नई सामान की डिलीवरी करने गई है और उसे रेस्ट करने को कहा है। फिर मॉम जिंजी तोंगहाओ से बात करती है और उसे समझाती है कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम वापस चले जाना, जिस पर तोंगहाओ बोलता है कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और वही लोग अब उसकी फैमिली और उसके लिए प्रेजेंट मैटर करता है। जिस पर मॉम बोलती है कि हो सकता है कि पिछली मेमोरी में तुम्हारी कोई वाइफ हो और कभी अगर तुम्हें पास्ट याद आ जाए तो तुम रिग्रेट करो, इसीलिए तुम इस तरह चेन्नई की लाइफ बर्बाद तो नहीं करना चाहोगी ना। जो सुनकर तोंगहाओ सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर